एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। सो गाइस, फाइनली हम लोग इस वीडियो में इंटर्नशिप के बारे में बात करें, मतलब किस तरीके से इंटर्नशिप लेना है किसी भी कंपनी में। अब तो समझ ही गए होगे, ये वीडियो किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं है। किसी भी कंपनी का इंटर्नशिप अगर तुम्हें लेना है तो तुम कैसे ले सकते हो। अब बहुत सारे बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि हमारे कॉलेज में तो थर्ड ईयर में कंपनी खुद आती है इंटर्नशिप के लिए। तो हाँ, ऐसे कॉलेज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और ऐसे कॉलेज के बारे में भी बात करेंगे जहाँ पे कंपनीज नहीं जाती इंटर्नशिप के लिए। वहाँ के बच्चे क्या इंटर्नशिप नहीं करे? अरे आराम से कर सकते। कैसे, सब जानेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद जितना मन चाहे शेयर करना। एटलीस्ट 60 लाइक तो ये वीडियो डिज़र्व करता ही है यार। काफ़ी ज़्यादा तुम लोग डिमांड कर रहे थे इस वीडियो की, तो 60 लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। चलो आराम से वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रो लंबा खींचना अच्छा नहीं लग रहा, तो चलो क्या करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात, उन कॉलेज वाले बच्चों की अगर मैं बात करूँ जिनके कॉलेज में कंपनीज आती हैं, मतलब जो टायर 1 और 2 कॉलेजेस के बच्चे हैं, उन कॉलेज वाले बच्चों को मैं बोलूँगी कि इसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे होते हैं ना कि उन्हें पता है कि थर्ड ईयर में कंपनी आ रही है, हम लोग वहाँ से इंटर्नशिप ले सकते, बट स्टिल वो बच्चे क्या करते हैं कि आराम से सेकेंड ईयर में इधर उधर हाथ मारना शुरू करते हैं और इधर उधर से लेने की कोशिश करते। तो गाइज़, अगर आप टायर 1 और 2 कॉलेज के हो या फिर ऐसे किसी कॉलेज के हो जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, तो प्लीज़ ये काम मत करो। मतलब आप सेकेंड ईयर में अगर टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर इंटर्नशिप ढूंढने में, उससे अच्छा होगा कि आप उस टाइम को इन्वेस्ट करो सीखने में। क्या सीखने में? ऑब्वियसली डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, लैंग्वेजेस हो गए C++ या फिर जावा, और अगर आपका मन है तो DBMS हो गया। नॉट मन है, इट्स मैंडेटरी। तो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, सेम सब्जेक्ट्स जो आप प्लेसमेंट्स के लिए पढ़ते हो, सो ऑलमोस्ट सेम सब्जेक्ट्स, आप उसको पढ़ने में टाइम दो। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो ऑब्वियसली थर्ड ईयर में अगर आपको ले रहे हैं तो उन लोग मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछेंगे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम से, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या नेटवर्क्स हो गया, ये तो थर्ड ईयर में पढ़ाया जाता है। तो थर्ड ईयर के बच्चे से वो नहीं पूछेंगे। तो अगर आप ऐसे कॉलेज के बच्चे हो जिनके कॉलेज में कंपनीज खुद आती है इंटर्नशिप लेने के लिए, हायर करने के लिए, तो वो बच्चे आराम से डेटा स्ट्रक्चर हो गया, एल्गोरिदम हो गया, DBMS हो गया, जो भी सब्जेक्ट आपका सेकेंड ईयर तक पढ़ाया गया उसमें से जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो प्लेसमेंट वाला वीडियो देख लेना, वहाँ से समझ जाओगे। तो जा करके आप क्या करो, उस वाले को आराम से देखो, मतलब उन सारे सब्जेक्ट्स पे खुद को फोकस करो और पढ़ने की कोशिश करो, ना कि इधर उधर हाथ पैर मारना। आपको तो पता है यार थर्ड ईयर में आ रही है कंपनी, वो वहाँ से ले जाएगी, तो फिर क्यों बेकार का टाइम वेस्ट करना। उस टाइम को इन्वेस्ट करो ताकि आप उसमें सिलेक्ट हो पाओ। मतलब आपने क्या किया, आपने सेकेंड ईयर तक कोई इंटर्नशिप नहीं करी, उसकी जगह अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग किया, कॉम्पिटिटिव कोडिंग करी, वो सब करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया और उसके बाद खुद को मोर एम्प्लॉयबल बना लिया। ओके, उसके बाद मान लो आपके कॉलेज में कोई सी भी कंपनी आई, उसने आपको इंटर्नशिप के लिए हायर किया, आप वहाँ पे गए हो 2 महीने की इंटर्नशिप करने के लिए, गए तो हो आप 2 महीने या 3 महीने की इंटर्नशिप करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके आपको पता है क्या होगा। मान लो आप वहाँ गए, आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है या फिर सब है, तो लाइक मोर देन 90% चांस है कि वो लोग आपको PPO दे देंगे, दैट इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो अब क्या हुआ, आप थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में आपके कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनी आई, आपने वो लिया और उसके बाद वहीं से आपको PPO मिल गया। मतलब पूरा थर्ड ईयर और फाइनल ईयर आपने बैठ के बस अय्याशी करी, आपने कुछ नहीं किया, मज़े मस्ती करे, क्योंकि आपको जो कंपनी चाहिए थी वो मिल गई। अब आप प्लेसमेंट में बैठोगे ही क्यों? आपको लेट से माइक्रोसॉफ्ट चाहिए थी, आप IIT के बच्चे हो, आपके कॉलेज में आई है माइक्रोसॉफ्ट फॉर इंटर्नशिप, उसने आपको इंटर्नशिप के लिए वहाँ से हायर करा और 2 महीने के बाद उसने आपको PPO दे दिया, आपको और कहीं नहीं जाना, आप हैप्पी हो माइक्रोसॉफ्ट से। अब आप क्या करोगे, आप क्यों फिर से अप्लाई करोगे, क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो काम आप चिल मारने में लगाओगे। तो आप 2 साल पूरा एंजॉय कर रहे हो, तो ये बेस्ट थिंग है ना। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि जो भी बच्चे टायर 1 और 2 के हैं, प्लीज़ 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 सेकेंड ईयर में इधर उधर हाथ मारने की कोशिश मत करो। उन सब की जगह आराम से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बस। उसके बाद आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कॉलेज में कंपनीज़ आ रही हैं। अब हम लोग फोकस करते हैं उन बच्चों पे जिनके कॉलेज में कंपनीज़ नहीं आती हैं फॉर इंटर्नशिप। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपके कॉलेज में अगर इंटर्नशिप के लिए कोई कंपनी नहीं आती तो आप नहीं ले सकते हो। 1000 तरीके हैं। क्या? सबसे पहली बात, हाँ, आप सेकेंड ईयर से ट्राई कर सकते हो। आपको मैं इसलिए बोलूँगी कि आप सेकेंड ईयर से ट्राई करो क्योंकि आपको पता है थर्ड ईयर में कोई कंपनी नहीं आ रही है आपके कॉलेज, फ़ाइन। और अगर आ भी रही है तो छोटी कंपनी आ रही है, ऐसा कुछ, तो फ़ाइन, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप सेकेंड ईयर से ट्राई करो। कहाँ पे ट्राई करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है।
तो सबसे पहली बात, आप जा करके आराम से इंटर्नशाला नाम का एक वेबसाइट है, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके फ्री में रजिस्टर करो। वैसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पे करना है, आप वहाँ जाके फ्री में रजिस्टर करो और उसके बाद ना बोलते हैं ना अंधेरे में तीर चलाना, उस तरीके से जो कंपनी देख रहे हो सब में अप्लाई कर दो। जो कंपनी मतलब नॉट सब में अप्लाई कर दो, जो आपको लग रहा है कंपनी बहुत बड़ी नहीं भी है पर उन लोग उस चीज़ के लिए इंटर्नशिप दे रही है जो आपको चाहिए। लेट्स से आपको वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और वेब डेवलपमेंट में आपको इंटर्नशिप मिल रहा है किसी छोटे स्टार्टअप में या किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ ले लो, क्योंकि मतलब समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, आपको वहाँ पे ही मिल जाएगा। फाइन, बहुत बड़ी कंपनी नहीं होगी, आपको मैं वहाँ प्लेसमेंट लेने नहीं बोल रही, वहाँ आप इंटर्नशिप कर लो। आप अभी सेकेंड ईयर में हो, आपके पास अभी भी 2 साल बचा हुआ है, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख लोगे, वहाँ पे आपको लोग गाइड करेंगे, आपको लोग सिखाएंगे, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो हो गया ना। तो इस चक्कर में आप क्या करो, ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 जगह ऐसा सिलेक्ट कर करके ढूंढना शुरू करना है, वैसा कुछ नहीं करना। आपने जहाँ मन उधर करते जाओ, मतलब जिधर मन उधर अप्लाई करो। एक दिन में 10-15 एप्लीकेशन आराम से दे डालो। 40-50 एप्लीकेशन मैंने मेरे टाइम में डाले थे, तब जाके मेरे को 2 जगह से ऑफ़र मिला था। तो ये कंडीशन है इंटर्नशाला पे। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह अप्लाई किया और आपको मिल जाएगा, इसका चांस बहुत कम है। 40-50 जगह अप्लाई करने पे 2 मिलता है, तो सोच सकते हो ऐसा ही होता है। और ऐसा नहीं है कि मैं डम थी इसलिए, सबके साथ यही होता है। तो इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, आप अप्लाई करो। तो दिस इज़ द फर्स्ट वे। सेकेंड वे इज़ रेफरल कोड। देखो, रेफरल कोड आप बोलोगे कहाँ से लाए, तो रेफरल कोड लाने का 2-3 बहुत सारे तरीके हैं, बट 2-3 जो मतलब कॉमन तरीके हैं उन पे अगर बात करें तो नंबर 1 इज़ योर सीनियर। लेट्स से आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे हो, और इट्स नॉट जस्ट फॉर इंटर्नशिप, ये प्लेसमेंट के लिए भी हो सकता है। ओके, तो मान लो आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर के भी बच्चे हो, लेकिन आपका सीनियर लेट्स से अमेज़ोन में काम कर रहा है, आपकी ड्रीम कंपनी है अमेज़ोन। आप अपने सीनियर को अप्रोच करो और उसको बोलो कि मेरे को रेफ़र कर दो। अगर वो रेफ़र कर दिया, उसके बाद आप में दम है, आप वो कंपनी 4 डालें, आपने वहाँ पे जा कर के ले लिया, अगर आप वहाँ पे प्लेस्ड हो गए तो हो गया ना, काम ख़त्म आपका। अब बोलोगे मेरा सीनियर मुझे क्यों रेफ़र करेगा, वो तो अपने भाई को करेगा। भाई वो अपने भाई को करे ना करे, आपको कर देगा अगर आप प्रूव कर दो कि आप ले सकते हो। वो आप पे एहसान करने के लिए नहीं करेगा, वो इसलिए कर देगा क्योंकि मान लो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो बट आप टायर 3 के हो, तो अमेज़ोन को कैसे पता, हो सकता है अमेज़ोन को पता भी ना हो कि आपका कॉलेज एग्जिस्ट भी करता है, बट कैसे भी करके आपका कोई सीनियर, आपका भाई, कज़न कोई भी वहाँ पे काम कर रहा है, उसने आपको रेफ़र कर दिया, आप वहाँ पे आराम से गए, आपने इंटरव्यू दिया और आपको वहाँ पे उन लोगों ने हायर कर लिया। ये काम हो गई कंपनी के जो इंटरव्यू टीम हो गई उनकी। अब आपके भाई ने या कज़न ने या जिसने भी आपको लाया था, मतलब आपको रेफ़र करा था, उसको उन लोग कुछ मॉनिटरी फ़ायदा देते हैं। कंपनी टू कंपनी वैरी करती है और वो आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, तो उन लोग उसको कुछ पैसे देते हैं कि आपने इतना अच्छा कैंडिडेट हमें ला के दिया। जितनी ज़रूरत आपको अच्छी कंपनीज़ की है, उतनी ही ज़रूरत कंपनीज़ को आपकी है, उतनी ही ज़रूरत कंपनीज़ को एक अच्छे एम्प्लॉई की है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा एम्प्लॉई ला के दिया है उस बंदे ने, तो उसको उन लोग पैसे देते हैं। तो वो आपके लिए नहीं कर रहा, वो अपने लिए करेगा। अब आपको करना क्या है, उसको बस आपको इम्प्रेस करना है। इसके लिए आप आराम से डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत ज़्यादा। और डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम तो आप फर्स्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छा है, आप मतलब कोडिंग स्किल्स आपकी अच्छी हैं, C++, जावा जैसे लैंग्वेजेस आते हैं एटलीस्ट 1, मतलब इधर C++ और जावा कुछ भी अगर आता है अच्छे से, तो आप अगर उस बंदे को इम्प्रेस कर पाते हो, वो कर दिया, तो सोच लो आपका लग गया। फाइन। सेकंड वे, मान लो आपका कोई ऐसा सीनियर या कोई पहचान का नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लिंक्डइन पे जा सकते हैं। अब बोलो कि लिंक्डइन पे किसी ने अभी मेरे को DM करा था कि मैं एक बंदे को बहुत ज़्यादा बार मैसेज कर चुका हूँ, उसने मेरे को रिप्लाई नहीं करा। तो ज़रूरी नहीं है यार, आप क्यों भूल रहे हो कि जब आप अपनी क्रश को फेसबुक पे मैसेज करते हो तो वो आपको रिप्लाई नहीं करती है, सीन करके छोड़ देती है, और कभी कभी तो सीन भी नहीं करती, ऐसा होता है ना। तो जब आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो तो ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो। और फिर आपको लग रहा है कि आपने किसी XYZ जो भी पर्सन था उसको एक मैसेज करा, उसने आपको रिप्लाई नहीं दिया। आपने XYZ को मैसेज करा, लेकिन वो जो बंदा है मिस्टर XYZ, उसको 1000 मैसेजेस आते हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसको गूगल में जाना है। हज़ारों बच्चे हैं जिनको गूगल में जाना है, आपके जैसे 1000 बच्चे उसको रोज़ मैसेज करते हैं। उसके लिए भी डिफ़िकल्ट है कि वो हर किसी के मैसेज को खोल के भी देखे। बट लेट्स से उसने आपका मैसेज ऐसा खोल लिया,
तो हो सकता है ना उसने जिस टाइम लिंक्डइन ऑन किया बस उसी लॉगिन किया उसी टाइम मे बी आपका मैसेज आया, उसने ऐसा खोल के देखा आपका रेज्यूमे इंप्रेसिव था। तो यहाँ से एक और पॉइंट देख लेना, आपका रेज्यूमे जितना तगड़ा बना सको ना प्लीज़ बना लेना। तो वहाँ से क्या हुआ, उसने आपका प्रोफाइल देखा, तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत बहुत अच्छा बनाना, जितना अच्छा पॉसिबल हो। अगर सैम्पल चाहिए हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के देख लेना, तुम समझ जाओगे, सैम्पल अच्छा खासा मिल जाएगा तुम्हें। ओके, बाकी अगर बोलोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। ओके, तो रेज्यूमे उसने देखा, तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल देखा, बंदा हो गया इम्प्रेस, उसने फिर तुमको मैसेज करा, तुमसे उसने बातें करी, उसके बाद उसने तुमसे बातें करी, उसने बोला कि बताओ मेरे को कि क्या क्या जानते हो। उसने अपने बेसिस पे थोड़ा बहुत टेस्ट ले लिया और वो सेटिस्फाइड है कि नहीं इसको रेफ़र करना फ़ायदा हो सकता है, तो वहाँ से वो भी तुम्हें रेफ़र कर देगा। और ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे चाचा के लड़के ने अगर रेफ़र करा है तो ही तो उसको पैसे मिलेंगे, कोई अनजान बंदा भी किया ना तो मिल जाएगा। तो हो सकता है वो अपने छोटे भाई को ना करे और तुम्हें रेफ़र कर दे क्योंकि तुम बेटर हो। भाई पैसे किसको नहीं चाहिए, तो समझ रहे हो ना। तो ये काम भी कर सकते हो, आराम से लिंक्डइन पे जाओ और वहाँ जा कर के वहाँ भी अंधेरे में तीर चलाना है। जो भी सीधा अमेज़ोन अगर ड्रीम कंपनी है, अमेज़ोन लिखो, सर्च मारो, जितना बंदा अमेज़ोन का मिल रहा है सबको आराम से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना शुरू करो। बस उसी डेस्परेट लवर की तरह बोल सकते हो, या जो भी डेस्पो बोलो ना उसकी तरह की, बस देखना, बस खूबसूरत लड़की होना चाहिए, पट 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 भेजना शुरू कर देते हो ना फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पे। सेम एटीट्यूड, जिसको मन करता है ना आराम से कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर दो। और देखो अगर 100 जन को भेजा है, हो सकता है 50 जन तुम्हारा एक्सेप्ट कर ले, 60 जन तुम्हारा एक्सेप्ट कर ले। सेम चीज़ जैसा फेसबुक पे होता है, 100 लड़कियों को भेजो, हो सकता है 50 एक्सेप्ट कर ले, सेम चीज़ है। वही चीज़ तुमने वहाँ पे आराम से करना है, वहाँ पे तुम्हारा 50% कर लिया एक्सेप्ट। सबके सब तुमको रिप्लाई देंगे नहीं, तुम्हारी क्रश भी सीन जोन करती है, सेम चीज़ आराम से उन लोग भी तुमको सीन जोन करेंगे, सबके सब रिप्लाई नहीं देंगे बट कोई तो देगा। 50 में से हो सकता है तुमको 1 या 2 बंदा रिप्लाई दे दे, नहीं दिया कोई बात नहीं, अगले दिन फिर 50 को भेज दो। तो मतलब वो थोड़ा सा करो आराम से और भेजना स्टार्ट करो, देखो कोई ना कोई तुमको रिप्लाई देगा। तो उसमें से भी ज़रूरी नहीं है कि तुम सबको इम्प्रेस कर पाओ। लेट से तुमने 10 दिन मेहनत करी और 5 बंदे ने तेरे को रिप्लाई दिया, 5 में से तुम 5 को इम्प्रेस करने की कोशिश करो। ऐसा होता है ना कुछ कि मेरे को बस कोई चाहिए, ऐसा वाला फीलिंग लेके आओ कि बस 5 में से मेरे से कोई भी इम्प्रेस हो जाए, बस काम बन गया मेरा। 5 को इम्प्रेस करने के लिए एफ़र्ट डालना स्टार्ट करो, जैसे भी करना है तो वो आराम से करो। उसमें तो सब एक्सपर्ट ही हो गए, तो वो ट्राई मारो आराम से, जितना भी करना है। उसमें से एक भी बंदा इम्प्रेस हो गया, तुम्हारा काम ख़त्म, बस हो गया, बस मिल गया, बस ये चीज़ हो गया, सेटिंग हो गई तुम्हारी, बस सेम वाली फीलिंग आएगी। तो वो करके एक बार देख लेना, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप पूछोगे कि आप बोलते रहते हो कॉम्पिटिटिव कोडिंग, फ़ाइन, कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए आपने बहुत सारे वेबसाइट्स बताए, पर मैं कोडशिप पे गया, बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन होता है। इनफैक्ट मेरे इनिशियल डेज़ में मैंने खुद भी फील किया था कि बहुत सारे ऐसे कोड्स थे जो मेरे अपने सिस्टम पे रन हो जा रहे थे और कोडशिप पे जाके नहीं हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। जबकि अगर कॉर्पोरेट की बात करो तो कॉर्पोरेट में कोडशिप का रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उसके रेटिंग्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जाते हैं वहाँ पे कोड करते हैं, उनका रन नहीं होता, वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं कि नहीं 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 अब तो नहीं करना। और ये सबसे गलत चीज़ है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि कोडशिप पे फिर भी लगे रहो, नहीं हो रहा है फिर भी लगे रहो, नहीं। अब तुम क्या करो, अब तुम आराम से आओ हैकर रैंक, हैकर अर्थ या गीक्स फॉर गीक्स, इन तीनों में से जो तुम्हारा मन करे, जो भी हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, गीक्स फॉर गीक्स, जो भी मन करे उसमें जाओ। ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। ओके, इन तीनों में से जहाँ जाना है जाओ, एल्गोरिदम वाला पोर्शन उठाओ और वहाँ पे कोड करना शुरू करो। इट्स नॉट लाइक आपने एल्गोरिदम पढ़ा दिया, उसको रट्टा मार लेंगे हो जाएगा, रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आराम से वहाँ जाके कोड करना स्टार्ट करो। तो इजी लेवल से स्टार्ट करो। अगर इजी लेवल आसानी से सॉल्व होने लगे ना, मतलब स्टार्टिंग में इजी लेवल भी तुमको इजी नहीं लगने वाला, अगर तुम बिगिनर हो तो वो करने में भी ऐसे पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा जैसे मुझे वीडियो बनाने में निकलता है। तो ये कंडीशन होने वाला है, बट इट्स ओके, फाइन, निकलने दो पसीना। अगर इसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा होने वाला है, जो रिज़ल्ट है वो फ्रूटफुल आता है, तो पसीना बहाने में भी मज़ा आता है। तो आराम से करो। कुछ टाइम के बाद, लेट से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या फिर 6 महीने बाद वो इजी क्वेश्चंस तुमको इजी लगने लगेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा इसको इजी वाले सीरीज़ में क्यों रखा हुआ है। तो जब ये वाला फील आ जाए ना, उसके बाद चले जाना कोडशिप पे। कोडशिप पे अगर तुम्हारा 4-5 स्टार रेटिंग है, तो जो रेफरल वाली बात मैंने बोली, अगर तुम उस बंदे को जाके अमेज़ोन का कोई भी मिस्टर एक्स है कोई भी, उसको जाके तुमने बोला कि मैंने कोडशिप पे करी है कोडिंग
और वहाँ पे मेरा 5 स्टार है या फिर वहाँ पे मेरा 4 स्टार है, मतलब 4 और मोर, ओके। सो 4+ स्टार तुम्हारा कुछ भी है, अगर तुमने वहाँ पे उसको बोला तो ऑब्वियसली वो तुमको सीरियसली लेगा। कोडशिप पे 4 स्टार लाना इतना आसान नहीं होता है, तो ऑब्वियसली उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं इस बंदे में दम है। तो ये काम करो, टॉप कोडर्स पे भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे हो गई बात तुम रेफरल कैसे ले सकते हो। अब मान लो इंटर्नशाला वाले में मैं एक पॉइंट मिस आउट कर गई थी, तो वो मैं अभी बता दे रही हूँ कि हो सकता है तुमने 10 जगह अप्लाई किया, किसी स्टार्टअप ने तुम्हें कॉल करा, हो सकता है मेल करे या फिर हो सकता है कॉल करे। टेलीफोनिक इंटरव्यू भी बहुत ज़्यादा होते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए एक क्वेश्चन लेके तो हमेशा रेडी रहना। तुम्हारा मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी पे तुम इंटर्नशिप करने के लिए जा रहे हो या कुछ भी, वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन वो लोग पहला पूछेंगे। ऑब्वियसली दे विल वांट टू नो अबाउट यू। इस चीज़ का आंसर मेरे वीडियो में एक बना के डाला हुआ है, वो देख लेना। मतलब जब भी ऐसा कुछ सीन हो, जब भी ऐसा लगे कि मैं यहाँ सिलेक्ट होने वाला हूँ, अब मेरा टेलीफोनिक इंटरव्यू होने वाला, उससे पहले वो वीडियो थोड़ा सा देख लेना, और चाहो तो 2-4 बार देख लो यार, मतलब एक सेट हो जाएगा ब्रेन में, तो दैट विल हेल्प, ओके। तो ये इट्स नॉट अबाउट ओनली इंटर्नशाला, किसी भी जगह चाहे वो टेलीफोनिक इंटरव्यू हो या लेट्स से रेफरल के थ्रू ही तुम किसी बड़ी कंपनी में भी गए, कुछ भी होगा वो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक अच्छी चीज़ समझ में आ गया ना। ये कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये समझ लेना। एंड वन मोर थिंग गाइस, पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन, चाहे कोई सी भी कंपनी का हो, किसी भी चीज़ का हो, किसी भी वेबसाइट पे हो। जीतना ज़रूरी नहीं है, हर बार जीते ऐसा कुछ नहीं है। जितनी कंपनी आई सारी की सारी फोड़ डाले ऐसी ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़रूरत है बट ऐसा कुछ मैंडेट नहीं है कि तुमको करना ही करना है। हाथ से निकल भी गए कोई कुछ तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, नेक्स्ट कंपनी फोड़ डालेंगे, ये वाला एटीट्यूड रखो। जीतना हमेशा ज़रूरी नहीं है बट पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। क्विट कर देना मतलब विनर का काम नहीं होता है। हम लोग 1000 बार गिरे, वो ठीक है, वो टेम्पररी है। हम लोग कुछ ट्राई किए, गिर गए, नहीं हुआ हमसे, हम गिर गए, फाइन, ये टेम्पररी है। बट जिस दिन तुमने गिव अप कर दिया दैट इज़ परमानेंट। ऐसा है ना, मान लो तुम्हारे कॉलेज में TCS आई, तुम्हारा TCS में नहीं हुआ, तुमने क्या किया, अब मेरे को प्लेसमेंट में नहीं बैठना। अब नहीं बैठोगे तो तुम्हारी मर्ज़ी भाई, मत बैठो, तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा। लेकिन कोई बच्चा है जिसका TCS में नहीं हुआ, वो रिजेक्ट हो गया, कोई नहीं, उसने क्या किया, विप्रो में अप्लाई कर दिया। वो हो सकता है विप्रो में चला जाए, तो एट द एंड ऑफ द डे वो तुमसे बेटर है। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आया, उसके हाथ कुछ तो आ गया। तो गिव अप करना जो होता है वो परमानेंट हो जाता है। तो परमानेंट तब कुछ भी चीज़ को करो जब वो अच्छी चीज़ हो, बुरी चीज़ों को परमानेंट मत करो, वो टेम्पररी ही अच्छी लगती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जितना मन करे हैकाथॉन्स हो या कुछ भी, जहाँ कहीं के भी कोडिंग कंपटीशन हो, फिर वो चाहे तुम्हारे कॉलेज फेस्ट के ही क्यों ना हो, आराम से पार्टिसिपेट करो। और अगर किसी अच्छी कंपनी के हैकाथॉन में तुमने पार्टिसिपेट किया तो हो सकता है तुम्हें कंपनी को अप्रोच करने की ज़रूरत ना पड़े, कंपनी तुम्हें अप्रोच करे। हो सकता है कंपनी तुम्हें मेल करे, कॉल करे या कैसे भी तुम्हें कंपनी अप्रोच करे, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आराम से करो। तो अगर किसी में जीत गए तो ये होगा, कोई ना कोई तो जीता ही ना, है ना, तो हो सकता है तुम ही जीत जाओ। आराम से करो। समझ में आ गई सारी बातें। और उन बच्चों के लिए मैं फिर से एक बार बोलना चाहूँगी जिनके कॉलेज में कंपनीज़ आती हैं या फिर नहीं भी आती हैं, चलो सबके लिए ही बोलते, जिन्होंने 3rd ईयर में अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप ले ली हैं और जिनको मतलब होता है ना PPO मिल गया, अब समझ रहे हो ना, आराम से 2 साल चिल रहोगे। हो सकता है कि तुम्हें PPO मिल गया और उसके बाद भी तुम इधर उधर हैकाथॉन वगैरह कर रहे हो, तुम्हें उससे बेटर कंपनी मिली तो तुम कंपनी को रिजेक्ट कर रहे हो। ये समझ में आ रहा है, ये फील बहुत अलग ही लेवल का होता है। तो बाकी सब चीज़ समझ गए, मुझे लग रहा है मैंने इंटर्नशिप के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ ही बता दिया है। तो एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो अपना रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग रखो, पहला। सेकंड, इंटर्नशाला पे अगर टायर 3-4 कॉलेज के हो तो इंटर्नशाला पे जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे मतलब हाथ पैर मारना शुरू करो, अंधेरे में तीर चलाओ लेकिन चलाओ। उसके बाद थर्ड, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ, अगर नहीं है तो बनाओ, वो पूरी तरह से फ्री है। लिंक्डइन इज़ नथिंग बट प्रोफेशनल्स का फेसबुक बोल दो, और वहाँ पे एकदम एक डेस्परेट इंसान की तरह जिसको मन कर रहा है ना, जिस भी किसी कंपनी में तुम्हें चाहिए उसके जिसको मन कर रहा है उसको रोज़ का रोज़ 40-50 कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो और सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करो। जो ही तुम्हारा एक्सेप्ट किया बस उसको इम्प्रेस करने में लग जाओ। कोई इम्प्रेस हो जाए तुम्हारा काम बन जाएगा, मतलब बनेगा नहीं क्योंकि उसके बाद तुम्हें इंटरव्यू देना है, बट एटलीस्ट तुम्हारा आधा रास्ता साफ़ हो जाएगा। समझ रहे हो, सेटिंग हो जाएगी तुम्हारी। तो ये वाला काम करना मत भूलना। हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते रहो, चाहे
कुछ भी कोडिंग कंपटीशन हो, नॉट जस्ट हैकाथॉन, कोई सा भी कुछ भी हो, आराम से पार्टिसिपेट करो। उसके बाद बात कर रहे थे हम लोग, एक और पॉइंट मैं शायद मिस कर रही हूँ, दैट इज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल रही थी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमको गीक्स फॉर गीक्स से मिल जाएगा। तो जो भी बड़ी कंपनीज़ हैं, फिर वो चाहे अमेज़ोन हो, गोल्डमैन सैक्स हो या कुछ भी हो, जो भी बड़ी कंपनी है सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम जितना चाहो उतना लगाओ। ये बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ जो होती हैं ना वो क्वेश्चंस रिपीट करती हैं। तो ये भी एक अच्छा काम कर देगा। टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला क्वेश्चन ना, मतलब नॉट रट्टा मारो, बट एकदम से रेडी रखो। अब बोलोगे कि आप तो बोल रहे हो कि इंटर्नशाला पे अंधेरे में तीर चलाओ, एक दिन में 40-50 जगह अप्लाई करो, तो फिर उतनी बार मतलब तुम्हें वहाँ पे तो कुछ लिखना होता है ना, तो उतनी बार लिखेंगे। नहीं, कुछ मत करो, आराम से कॉपी पेस्ट करने में तो सभी के सभी एक्सपर्ट हो यार। आराम से जाओ, नोटपैड खोलो, उसमें एक जगह लिख के रखो, बाकी बस कंपनी का नाम चेंज कर करके वही चीज़ पेस्ट करते रहना, क्योंकि तुम जो हो वो तो तुम ही हो। फिर वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट के लिए हो या गोल्डमैन सैक्स के लिए हो या TCS के लिए, सब के लिए तुम ही हो। तो सब कुछ तुम्हें पता है, बस तुम्हें कंपनी का नाम चेंज करना, इतना कर ही लोगे, आराम से हो जाएगा। बस चलो वीडियो को यहीं पे रैप करते, शायद सब समझ ही गए होगा। जो नहीं समझो ना, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल आंसर। सो ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।